हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन एक है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका जो है भीमराव अम्बेडकर इसका इनके लेखक थे। उसके बाद है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के जो दांत है सो कैसी कहानी है तो मनोवैज्ञानिक है। भारत कहाँ बसता है। तो भारत जो है सो गाँव में बसता है। दोस्तों आज पूरा 50 सब्जेक्टिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है तो ललित निबंध है। उसके बाद है कि गुणाकार मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं। गुणाकार मूल्य किस निबंध के रचयिता है तो नागरी लिपि के हैं। उसके बाद है नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी तो इसका हो जाएगा कि 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि जो थी सो सर्वदेशिक लिपि थी। उसके बाद है कि बहादुर के कहानीकार कौन है। बहादुर के कहानीकार कौन है तो बहादुर के कहानीकार अमरकांत है। उसके बाद हो जाएगा कि बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर कैसी कहानी है तो बहादुर जो है जो सामाजिक कहानी है। उसके बाद है कि रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है। रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है तो रामविलास शर्मा जो है ना से आलोचक है। क्या है तो आलोचक है। उसके बाद है कि परंपरा का मूल्यांकन का निबंध किस पुस्तक से संकलित है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है तो ये जो है परंपरा के मूल्यांकन से ही संकलित है। उसके बाद है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे तो कथक के नर्तक थे। उसके बाद है कि अभिनव पाठ का लेखक कौन है। अभिनव पाठ का लेखक जो है सो कौन है तो अशोक वाजपेयी इसका लेखक थे। उसके बाद है कि अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है तो यात्रा वृत्तांत की है। उसके बाद है कि मछली किस प्रकार की कहानी है तो मछली जो है सो सामाजिक कहानी है, सामाजिक प्रकार की कहानी है, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवित वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है तो इसमें मध्यम वर्ग का जो है सो जीवन के बारे में वर्णित है। उसके बाद है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है तो यतीन्द्र मिश्रा इसके लेखक थे, भी हो जाएगा। उसके बाद है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था तो अमरुद्दीन था। नेक्स्ट चलते हैं कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। गांधी जी को है सो महात्मा किसने कहा था तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है सो पहले बेर इनको महात्मा कहे थे। उसके बाद है कि राम नाम बिनु बिरथे जगत जन्मा किस कवि के रचना है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है तो ये जो हो जाएगा से गुरु नानक है। तो आज पूरा 50 सब्जेक्टिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो कैसा लगा तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है तो राम नाम अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका जो जीवन है सो व्यर्थ है। ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है। ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है तो काम क्रोधहीन व्यक्ति में ब्राह्मण का निवास होता है। उसके बाद है कि रसखान किस काल के कवि थे। रसखान जो है तो किस काल के कवि थे तो रीति काल के हैं। ये सब आप लोग याद अच्छा से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद देखिए रसखान के चित्तचोर कौन है। रसखान जो है सो उनके अनुसार चित्तचोर जो है सो कौन थे तो चित्तचोर जो है कृष्ण जी थे। उसके बाद है कि अति सुधो सन्य को मारक, अति सुधो सन्य के मारक शीर्षक सवैया किसकी रचना है। अति सुधो सन्य को मारक शीर्षक सवैया किसकी रचना है तो इसका हो जाएगा कि घनानंद का जो है सो ये रचना है। उसके बाद है कि कवि प्रेम घनन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कवि प्रेम घनन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है तो भारतीयता जो है ना सो दिखाई नहीं पड़ती। उसके बाद है कि भारत माता का आंचल कैसा है। भारत माता का जो है सो आंचल कैसा है तो धूल से भरा है। उसके बाद है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है तो किसान मजदूर जो है सो जनतंत्र का देवता है। उसके बाद है कि अज्ञेय किसका उपनाम है। अज्ञेय किसका उपनाम है तो सच्चिदानंद बतस्यान को जो है सो अज्ञेय उपनाम है, इसका हो जाएगा ये। उसके बाद है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है तो अणुबम को सूरज की संज्ञा दी गई है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है तो कुंवर नारायण है। नेक्स्ट है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है तो धर्म भाव प्रकट होता है।
उसके बाद है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है, तो इसका हो जाएगा रैनर मरिया रिल्के। इसका हो जाएगा रैनर मरिया रिल्के। उसके बाद है कि रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त कौन और किन किन विधाओं में रचना की है, तो कहानी और उपन्यास की रचना की है। उसके बाद है कि दही वाली मगम्मा के रचयिता है। दही वाली मगम्मा के रचयिता कौन है, तो श्रीनिवास है इसके रचयिता। उसके बाद है कि ढहते विश्वास के रचयिता है। ढहते विश्वास के रचयिता है, तो ढहते विश्वास के जो रचयिता है ना, 7 कुरी होता है। उसके बाद है कि मंगू जन्म से ही क्या थी, आंधी थी या बहरी थी, पागल थी, गूंगी थी, क्या थी, तो इसका हो जाएगा कि पागल थी। मंगू जो है सो जन्म से ही पागल थी। कमेंट करके बताइए आप लोग। उसके बाद है कि नगर कहानी के कथकार कौन है। नगर कहानी के कथकार कौन है, तो सुजाता है इसका कथकार। उसके बाद है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका है, तो इसका हो जाएगा सीता है इसका नायिका। उसके बाद है सवाल तो डॉट का ही है, सवाल तो कौन सी का है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद है कि सावर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। सावर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी के विषय है, तो इसका हो जाएगा कि राजस्थानी समाज। विषय जो है सो राजस्थानी समाज हो जाएगा। उसके बाद है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है सो कितने प्रकार के होता है, तो वर्ण जो है सो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। उसके बाद है कि स्वर वर्गों की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्गों की संख्या ये 11 है हिंदी में। उसके बाद है कि व्यंजन वर्ग की संख्या कितनी है। व्यंजन वर्ण मतलब कितनी है, तो व्यंजन वर्ग जो है ना 33 है। कुल मिलाकर कितना होगा, तो आप लोग तो समझ में करते हैं कि कुल कितना हो जाएगा। उसके बाद है कि म का उच्चारण स्थान है। म का जो उच्चारण स्थान है तो क्या है, तो आप जैसे ही म बोलते हैं तो आपका जो नाक है उससे थोड़ा थोड़ा आवाज़ निकल मतलब लगता है कि नाक से जो है सो ज़्यादा आवाज़ निकलता है, तो इसका हो जाएगा नासिक। उसके बाद है कि जवानी कौन सी संज्ञा है, तो जवानी जो है ना से भाववाचक संज्ञा है। जवानी भाववाचक है। उसके बाद है कि लकड़ी कौन सी संज्ञा है, तो लकड़ी जो है ना से द्रव्यवाचक है। लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद जेठानी का शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। जेठानी का जो है सो शब्द के पुल्लिंग रूप क्या है, तो ये तो आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद है कि पोशाक का बहुवचन क्या होगा। पोशाक का बहुवचन, तो ये भी कमेंट करके बताइए। उसके बाद है कि घर के कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। घर के कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, तो इसका जो हो जाएगा सो अधिकरण की विविधता है। उसके बाद है कि अनादि में कौन सा समास है। अनादि में कौन सा समास है, तो अनादि में यज्ञ तत्पुरुष समास है। दोस्तों पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा।